आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। मैं ज्ञानेंद्र। तो आज हम लोग फिर से आप सभी के साथ लौट आए हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए वो ज्वाइन करें, और जो बच्चे ज्वाइन हो गए वो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज हम लोग जिस विषय यानी जिस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं या जिस टॉपिक को, पहले तो सब्जेक्ट आज हिंदी, क्योंकि यूपी पुलिस में हिंदी आ रहा है और हम लोग 2-3 वीडियो हिंदी के डाल चुके हैं। तो आज हिंदी हम लोग अलंकार पढ़ चुके हैं और हम लोग समास पढ़ चुके हैं, और बचा क्या है, संधि, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिंदी में। तो हिंदी में बची क्या, संधि। तो आज का सब्जेक्ट यानी कि विषय, सब्जेक्ट में हिंदी और विषय में संधि है दोस्तों। क्या है, संधि। हाँ सर, आज संधि लेके आए हैं। तो जो बच्चे अभी तक की नहीं जुड़े हैं इस वीडियो में, तो तुरंत जुड़िए। कितना, तुरंत के तुरंत, ठीक है। संधि, तो संधि क्या होती है और क्या नहीं होती, किससे इंपॉर्टेंट, संधि में कौन से भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, और संधि के भेद के कितने भेद होते हैं, और क्या चीज़ संधि में इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती। और ये क्लास केवल ट्रिक के बेस पे है, ठीक है। कौन से, ट्रिक बेस है, ट्रिक की क्लास है, क्योंकि ना ही अपना समय है कि हम डिफिनीशन एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं, ना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। पेपर में क्या है, ट्रिक से मुझको नैनो सेकंड में क्वेश्चन देखना है। क्या करना है, नैनो सेकंड में। तो कौन सी क्लास देखनी है, जीएस सर की, ज्ञानेंद्र की। कौन सी, जीएस क्लासेस बाय वीएस में ज्ञानेंद्र सर की हिंदी संधि देखनी है, क्योंकि सीखना है कि आपको ट्रिक, ठीक है। तो आज हम लोग ट्रिक की क्लास लेके आए हैं जिसका नाम क्या है, संधि। तो संधि में पहले जान लेते हैं कि केवल संधि क्या है, और संधि कहते किसे हैं, जो 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो वर्णों के मेल से, क्या, 2 वर्णों के मेल से संधि बनती है। क्या, 2 वर्णों के मेल से संधि बनती है। क्या बनती है दोस्तों, संधि। तो 2 वर्णों के मेल से संधि बनती है। तो वर्ण क्या होते हैं, लेटर, जैसे आ, ई, आ, बा, सा, का, ये सब क्या है, आपके वर्ण है। क्या है, वर्ण है। तो इनके जो मेल से बना हुआ जो वर्ण है, शब्द होता है, वर्णों के मेल का क्या होता है, संधि कहलाता है। और 2 शब्दों, क्या, जहाँ शब्दों की बात हो जाए, वर्णों को हटा के शब्दों की बात कर दे, 2 शब्दों के मेल से क्या होता है, समास बनता है दोस्तों। समास जब पढ़ा है तो उसकी डिफिनीशन बताई थी कि 2 शब्दों के परस्पर मेल से समास बनता है और 2 वर्णों के परस्पर मेल से संधि बनती है। दैट्स अ माइनर डिफरेंस, वर्ण और शब्द। क्या है, वर्ण और शब्द। देखिए, ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में गलती कर देते हैं, शब्द में संधि कराते हैं और वर्ण में समास। वर्ण है आपका संधि। वर्ण क्या है, छोटा है, संधि छोटी है। शब्द थोड़ा बड़ा है, 3 लेटरों में आ जाता है, आधा है पर 3 है, ठीक है। आधा है पर 3 लेटरों में, अलग अलग 3 लेटर। तो ये क्या है, 3 समास, 3 वर्ण, वर्णों को क्या, संधि 2 लेटर में आ गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वर्ण मतलब ध्यान रखने के हम बता रहे हैं, अगर ध्यान रख पाए, वर्णों से क्या संधि बनती है, शब्दों से क्या समास। 2 वर्णों के मेल से संधि, 2 शब्दों के मेल से समास बनता है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, अगर किसी को कष्ट है तो कहते हैं बता दे कमेंट करके, नहीं तो थम्स अप बोल दे, यस सर आ गया। संधि की डिफिनीशन हो गई खत्म। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द संधि। संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद होते हैं, ठीक है। संधि के होते हैं 3 भेद। क्या होते हैं, 3 भेद। कौन कौन से, नंबर 1 पे आ जाता है आपका स्वर संधि। कौन सा, स्वर संधि, जो पेपरों में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, स्वर संधि। स्वर संधि से कम नहीं तो आपके 10-15 क्वेश्चन रखे रहते हैं पेपरों में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या है आज, स्वर संधि ही सबसे ज्यादा मेन फोकस स्वर संधि पे ही रखना है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, सेकंड में आ जाता है व्यंजन संधि। इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती, 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं इसके, और वो भी काफी सालों में, ठीक है, व्यंजन। उसके बाद आता है तीसरा अयादि संधि। क्या आ जाता है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि आ जाता है। संधि के विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार हो गए। कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई आपत्ति नहीं तो थम्स अप भेजिए, इसको हम लोग हटाते, क्लियर करते हैं। तुरंत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ज़्यादा फास्ट हो रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा धीमा कर लें, स्पीड थोड़ी नॉर्मल कर लें, वरना मैं तो ज़्यादा तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे लमसम नॉर्मल ही पढ़ा रहा हूँ। कि संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके, खत्म। अब हम लोग पढ़ते क्या है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्वर संधि। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, स्वर संधि क्या होती है।
देखिए स्वर संधि इंपॉर्टेंट क्यों है, तो स्वर संधि भैया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वर संधि के स्वर क्या होते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है, कितने 11 स्वर होते हैं आप लोगों को पता है, व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं, ये हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आपने वर्णमाला पढ़ी है। जिन्होंने वर्णमाला नहीं पढ़ी उनको वर्णमाला का एक बढ़िया और सटीक वीडियो मिलेगा, 1 घंटे का बहुत ही शानदार वीडियो है, उसको जाके चैनल पर देख लीजिएगा, मैं 1 या 2 दिन में डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। आपको संडे तक वर्णमाला का वीडियो भी मिल जाएगा, हिंदी वर्णमाला। तो स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके 5 भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों, कितने 5 भेद, इसके 5 भेद, इन्हीं 5 भेदों में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इन्हीं स्वर संधि के ही 5 भेद होते हैं जिसके कारण इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं कौन सी संधि होती है, पहली होती है दीर्घ संधि, क्या होती है दीर्घ संधि, दूसरी क्या होती है दोस्तों गुण संधि, तीसरी हो जाती है आपकी वृद्धि संधि, और चौथी हो जाती है आपकी यण संधि, और जो लास्ट है 5वीं संधि उसको बोलते हैं हम लोग अयादि संधि। क्या बोलते हैं दोस्तों अयादि संधि, अयादि संधि। ये हैं स्वर संधि के कुछ 5 प्रकार यानी 5 भेद, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है तो कमेंट में थम्स अप भेजिए, ठीक है। ओके, संधि के 3 प्रकार कौन कौन से बताएं आपको, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं 5, जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, स्वर संधि से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो स्वर संधि के किन 5 भेदों से क्वेश्चन बनते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। कोई कष्ट, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग, इसको रफ करें, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है नोट करिए, ठीक है। हटाते हैं इसको। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या दीर्घ संधि, कि दीर्घ संधि की ट्रिक क्या है। अब आते हैं जो मेन क्लास किसकी है, ट्रिक की है। तो ट्रिक समझना, हमें पहचानना कैसा है, ठीक है दोस्तों, कि अगर क्वेश्चन में, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो हम पहचानेंगे कैसे, सर जी वो ट्रिक बताओ, बहुत देर से वर्क कर रहे हो। तो आप देखिए मेन काम क्या है, दीर्घ संधि को पहचानना, कि हमें दीर्घ संधि पहचाननी कैसे है। तो दीर्घ संधि की ट्रिक क्या होती है, अगर कहीं पर भी बड़ी मात्रा क्या आ जाए, बड़ी मात्रा मतलब क्या, कौन कौन सी, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अगर ये 3 मात्राएं किसी भी कहते हैं वर्ड या शब्द में आ जाए, किसी भी कहते हैं, आपको क्वेश्चन ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे जिसमें 3 मात्राएं हो, तो समझ जाइए वो कौन सी दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब बड़ा मतलब बड़ी मात्रा आ ई ऊ, कौन सी, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। अगर ये किसी भी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल क्या है, भानुदय, क्या भानुदय, देखिए आया ना, बड़ा ऊ बड़ा आ, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, महात्मा, क्या है, महात्मा, देखिए बड़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये होती है पहचानने की ट्रिक की, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अगर किसी भी वर्ड या शब्द में आ रहा हो तो क्या दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। कोई कष्ट, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ तो मेरे शेरों, सबने नोट कर लिया होगा, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुण संधि हो गई, देखिए सॉरी दीर्घ संधि हो गई। नेक्स्ट क्या है, जल्दी से देखिए, सेकंड नंबर क्या बताया था, तो हटा देते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। सेकंड नंबर, हाँ तो गुण संधि बताई थी, ठीक है, बिल्कुल सही बताया, गुण संधि। तो गुण संधि की ट्रिक क्या होती है, देखिए गुण मतलब कोई गुण बताएगा, ठीक है, इससे तो हम पहचान गुण, पर ट्रिक क्या है सर, ट्रिक बताओ, ट्रिक। तो कैसे बच्चा ट्रिक जानेगा, तो ट्रिक देखिए क्या है, अगर कहीं पर भी आपको, यदि कहीं पर या किसी भी शब्द में कहीं पर आपको ये मात्रा है, कौन सी दोस्तों, ये आपने देखी होगी, एक तीर वाली, ठीक है, पक्का ना, देखिए ना, ठीक बता दिए, ठीक। ये मात्रा है, ये 2 मात्राएं और एक लास्ट ऋषि, ठीक है, ये 3 मात्रा। ऋषि मतलब कौन सा, ऋषि भी लग सकता है, ऋषि समझे, ऋषि वाली मात्रा, ठीक है, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मासी, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई वर्ड आए तो आपका किस में जाएगा, दीर्घ में, महर्षि, तो किस में जाएगा, गुण संधि में जाएगा, महर्षि, ब्रह्मा ऋषि, इन सबके उदाहरण किस में जाएंगे, आपके गुण संधि में। ए और ए, ठीक है, ए और ए, ये दोनों सिंगल जो मात्राएं हैं वो किस में आती हैं, ये 2 मात्राएं सबसे याद रखिएगा। देखिए
जो बड़ी मात्राएं हैं वो कहाँ आती हैं, हमारी दीर्घ संधि में। जो सिंगल मात्राएं होती हैं वो किसमें आती है, गुण संधि में। ठीक है, कोई कष्ट कोई आपत्ति। एग्जाम्पल समझा तो शायद थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, अभी तो समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा समझने के एग्जाम्पल देखते हैं। महेंद्र, क्या देखते हैं, महेंद्र बाहुबली का नाम सुना होगा, अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र थे। पिक्चर देखी होगी बाहुबली 2, तो महेंद्र बाहुबली अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र। देखिए सिंगल मात्रा आ गई, क्या आ गई दोस्तों, सिंगल मात्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगी क्या, महेंद्र। ये क्या किसमें चला जाएगा आपका, गुण संधि में। किसमें आ जाएगा, गुण संधि। बहुत सही सर। एक एग्जाम्पल और, तो एक एग्जाम्पल और के लिए सुरेश देख लीजिए। सुरेश, हमारा सुरेश बेटा, रमेश का भाई सुरेश। कौन बेटा, रमेश का भाई सुरेश। ठीक है, तो बेटा रमेश का भाई जो सुरेश है, देखिए सुरेश में रे के ऊपर एक सिंगल मात्रा दिख रही है सर, यहाँ देख रहे, किसमें जाएगा बच्चा, तो ये जाएगा आपका गुण संधि में। किसमें, गुण संधि में। बिल्कुल सही, सटीक समझ में। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको, ओ वाला। ठीक है, महोदय, देखिए कौन सा, महोदय। किसने एप्लीकेशन में महोदय लिखा है, तो बच्चा जल्दी से थम्स अप भेजो। महोदय, देखिए डंडे के साथ मात्रा, सिंगल मात्रा, डंडे के साथ सिंगल मात्रा आ गई। देखिए पहले केवल सिंगल मात्रा, डंडे के साथ सिंगल मात्रा, कहाँ चले जाएंगे हम, आंख नीचे क्या बोल देंगे सर जी, गुण संधि। नैनो सेकंड में देखिए बिल्कुल। जहाँ देखा महेंद्र, जरूरी नहीं महेंद्र लिखा हो, जरूरी नहीं सुरेश लिखा हो, हमें क्या ट्रिक देखनी है, केवल सिंगल मात्रा, डंडे के साथ सिंगल मात्रा, ऋषि। नेक्स्ट है ब्रह्मा ऋषि या महर्षि, महर्षि। ठीक है, इस तरीके से अगर ऋषि आ जाए, री आ जाए तो कहाँ चला जाएगा आपका, गुण संधि में। ठीक है, महर्षि, री आएगा, ऋषि। ठीक है, ऋषि टाइप का कुछ आएगा, ब्रह्मा ऋषि। ठीक है, ब्रह्म ऋषि। इस तरीके से अगर कोई भी आए तो आपका गुण संधि में चला जाएगा। कोई कष्ट कोई आपत्ति, जल्दी से मेरे शेर इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी से, जल्दी फटाक से। तो हम इसको हटाते हैं, हटाएं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से, बहुत तेजी से आज पढ़ते हैं हम। ट्रिक पढ़ने हैं और ट्रिक ही पढ़ेंगे, संधि। नेक्स्ट नंबर क्या था आपका बच्चा, वृद्धि संधि। क्या था, वृद्धि संधि। हाँ तो सर वृद्धि करवा दो जल्दी से, वृद्धि संधि। किसी को किसी को राइटिंग से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से। सर राइटिंग थोड़ी खराब बनाइए, मतलब अच्छी बन रही, खराब बनाई है, अच्छी राइटिंग है, कोई कमेंट गंदा नहीं करेगा, नालायक। तो वृद्धि संधि क्या होती है, देखिए वृद्धि नाम से ही हो रही है वृद्धि। तो कहाँ, जब कभी इस तरह की मात्रा, किस तरह की, वृद्धि में क्या आपको दो डंडी वाली, डंडी के साथ डबल मात्रा। देखिए वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई, पहले क्या था, सिंगल थी, अब क्या हो गई, वृद्धि। तो डबल मात्राएं आ गई। जब भी आपको डबल मात्राएं आ जाए, ये मात्राएं, जब कभी ये मात्राएं आ जाए डबल वाली, वृद्धि मतलब डबल, और गुण मतलब सिंगल, समझ गए ना। गुण है तो एक गुण होता है, क्योंकि एक वृद्धि हो जाए तो गुणों में डबल हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना। तो अगर ये कभी भी इन दोनों में से कोई भी शब्द में ये मात्राएं लगी हो तो समझ है, आंख मूछ के नैनो सेकंड में आंसर क्या देना है, वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। एग्जाम्पल क्या है, अरे एग्जाम्पल तो फटाक से जल्दी दे देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, औरत। क्यों रे औरत, औरत हमारा कहाँ चला गया, वृद्धि संधि में। कहाँ चला गया दोस्तों, वृद्धि संधि में। ठीक है, देखिए डंडे के साथ डबल मात्रा, किसके साथ, डबल मात्रा, डंडे के साथ। तैरना, देखिए डंडे के साथ डबल मात्रा आ गई ना दोस्तों, आ गया ना डबल मात्रा, बिना डंडे के साथ डबल मात्रा, डंडे के साथ डबल मात्रा। औजार, एक चीज देख लीजिए, औजार तो समझ लें, हथियार नहीं, औजार। ठीक है, तो जब भी आपको औजार तैरना, डंडे के साथ डबल मात्रा या सिंगल डंडे के साथ बिना डंडे के डबल मात्रा दिख जाए, वृद्धि संधि, दो मात्रा यानी कि डबल वृद्धि है। ठीक है, जल्दी से मेरा शेर इसको भी नोट कर ले। हम फिर लिखवाते हैं नीचे यण संधि। देखिए नीचे यण संधि लिखवा देते हैं, यण संधि। तो हाँ मेरे शेरनियों, जल्दी से देख लेते हैं कि यण संधि क्या होती है। तो यण संधि, देखिए यण संधि की ट्रिक बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा सरल, कुछ नहीं, केवल या, वा, रा, ये तीन वर्ण आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, या, रा, ला, वा। ठीक है, या, रा, ला, वा, ये शब्द कहीं पर भी आपको मिल जाए। ठीक है, ये वर्ण किसी भी शब्द में मिले और किसके साथ मिले, किसी आधे अक्षर के साथ, या, रा, ला, वा, या, वा, रा, ये शब्द हमेशा अधूरे शब्द के साथ आते हैं। किसके, अधूरे वर्ण के साथ, शब्द नहीं, वर्ण के साथ आते हैं। वर्ण तो जानते हैं, साथ आए,
तो क्या होगा दोस्तों, अगर ये शब्द या व रा ये शब्द अधूरे वर्ण के साथ आए तो हमारा यण संधि क्या हो जाएगा, यण संधि क्या हो जाएगा, यण संधि क्या हो जाएगा, यण संधि। यार अलावा आप सही एग्जाम्पल दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही, समझ में नहीं आ रहा। आधा आधा वर्ण क्या होता है, आधे ज़्यादा यही लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आधा वर्ण क्या होता है। देखो आधा या, देखिए व्या व्यक्ति, व्या क्या है, आधा वर्ण है। या क्या है, हमारा यण संधि की ट्रिक है। क्या है, यण संधि की ट्रिक है। क्या है ये, क्या है, ट्रिक है, ट्रिक। हाँ सर ट्रिक है, ट्रिक। ठीक है, क्या है शेर मेरे, या वारा, ये क्या है, हमारी ट्रिक है किसकी, यण संधि के। और उसके साथ क्या आना जरूरी है, अधूरा वर्ण। अधूरा वर्ण क्या होता है, मतलब आधा, आधा वा आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों। तो व्यक्ति, जहां पर भी आधा वाव प्लस हमारे या वा रा, तीन भाई कहीं पर मिल जाए, तीनों में से कोई एक भाई बिछड़ के साथ किसी भी वर्ण के साथ मिल जाए तो समझ जाइए क्या यण संधि है। क्या है दोस्तों, यण संधि। नेक्स्ट क्या है, इसका एग्जाम्पल व्यवहार। व्यवहार देखिए, ठीक है, ठीक है। तो तुरंत लगाइए आंख मूछ के यण संधि। तुरंत हम इसको हटाते हैं, जल्दी से मेरे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, जल्दी से लीजिए। हाँ तो मेरे सिर हटाते हैं इसको बहुत जल्दी से। बहुत देरी से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सर जी गायब हो जाते हैं बार बार। कहीं गायब नहीं होते बच्चे, वीडियो देखते हैं, पॉज तो नहीं हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी अयादी संधि के साथ। ठीक है, अयादी संधि कहाँ चलते हैं, अयादी संधि अब आ गई, हम बहुत जल्द नज़दीक आ गए हैं अपनी अयादी संधि में। कहाँ आ गए, अयादी संधि में। एक सेकेंड दोस्त, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। कहाँ आ गए, अयादी संधि। ठीक है, तो अयादी संधि दोस्तों, अयादी संधि की ट्रिक क्या होती है, क्या होती है सर हमें। अयादी संधि की जो ट्रिक है सर, बहुत सरल ट्रिक है। क्या ट्रिक है बता दो आप। तो अयादी संधि की जो ट्रिक है दोस्तों, इसको देखिए क्या है कि इसमें कोई भी मात्रा नहीं आती, कोई भी मात्रा। जहां पर जहां पर ये सारी, ये चार पांच मात्राएं और भी जितनी मात्राएं थी, ये आदि मात्रा ना हो, वो क्या कहलाता है, अयादी संधि। अयादी संधि को दोस्तों क्या बोलते हैं, अयादी संधि को हम लोग विधवा संधि भी बोल देते हैं। क्या, विधवा संधि। भैया इसके पास कोई मात्रा ही नहीं, कोई साज सज्जा के लिए कोई हथियार, मतलब कोई श्रृंगार ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, विधवा संधि बोल देंगे। हमारी नजर में तो ये विधवा संधि हो गई। ठीक है, क्या हो गई, विधवा संधि। अब तो ये अयाद ही नहीं, विधवा है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या हो, कोई भी ट्रिक नहीं, क्या है समझ लीजिए कि सॉरी, ट्रिक ये समझ लीजिए इसकी, अर्थात अगर इससे नहीं समझ में आया तो या और वाह, ये या और वाह शब्द इसमें आ जाते हैं। ठीक है, या वाह शब्द आएंगे और कम से कम एक ट्रिक यह है, या तो इसमें या और वाह आएंगे। ठीक है, ट्रिक, एक ट्रिक ये है, समझना है ट्रिक क्या है इसमें। ट्रिक तो नाम की कोई चीज़ जैसी लगती नहीं है। ठीक है, तो इसको विधवा संधि बोलते हैं, तो इससे ही समझ में आ जाता है विधवा। देख के ही पता चल जाएगा, आपको एग्जाम्पल भी देंगे तो या वाह आ जाए। या वाह मतलब कोई, देखिए आप बोल रहे थे सर या वाह रा, उसमें भी आ रहा था पर वो अधूरे वर्ण के साथ। उसमें अगर या वाह रा अधूरे वर्ण के साथ आए तो क्या हो जाएगा आपका, यण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यण संधि। पर अगर या वाह आए और ये कम से कम केवल तीन वर्ण के होते हैं, केवल 3, इसमें केवल 3 वर्ण होते हैं। ठीक है, और बीच में ये वर्ण जरूर लगा हो, या और वाह, इन दोनों में से कोई एक लेटर या एक वर्ड जरूर लगा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। पहली ट्रिक क्या है, कोई मात्रा नहीं होगी, प्लस तुरंत देख लेंगे कोई मात्रा नहीं, 3 वर्ड का है, कोई मात्रा नहीं है, प्लस बीच में या वाह है। ठीक है, बहुत सरल, कोई मात्रा नहीं, बीच में या वाह और 3 वर्ड, कम से कम 3 वर्ड का ही होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं सॉरी अयादी संधि। क्या बोलते हैं दोस्तों, अयादी संधि। एग्जाम्पल नयन, क्या हो जाएगा, नयन पवन। ठीक है, नयन पवन भवन। ठीक है, इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं वो किस में आ जाते हैं, अयादी संधि। देखिए कम से कम केवल 3 डिजिट, केवल किसका, 3 डिजिट का है। ठीक है,
3 डिजिट में 3 वर्ण में ही क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है और बीच में या वा आता है, ठीक है। और कोई भी मात्रा नहीं, देखिए तीनों पॉइंट जो है इस पे बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहा है, इसलिए देखिए कोई मात्रा नहीं, कोई साज सज्जा नहीं, फिर भी कंप्लीट है, विधवा है, आदमी है, पर कोई साज सज्जा नहीं है, ठीक है, कोई साज सज्जा नहीं है, अयादि संधि, इसलिए हमने इसको विधवा कहा था। अब आपको क्लियर होगा कि इसको विधवा क्यों कहा था, ठीक है, तो समझ गए होंगे आपको। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने पूरी स्वर संधि आपको पढ़ा दी। जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए हमने आपको बताया कि संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। हमने आपको पढ़ा दिया पूरी स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद बता दिए आपको, 5 भेद क्लियर हो गए, 5 भेद की ट्रिक क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है, हमने इसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब बचा व्यंजन और विसर्ग संधि। व्यंजन और विसर्ग संधि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी, तो हम इस वीडियो में नहीं बताने वाले, ठीक है, क्योंकि ना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर पेपर में आती है। तो इसकी ट्रिक ये है, अगर आपको जाननी है तो इसमें आप कमेंट करिए कि क्लास कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी, इसी तरीके की क्लास चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि सर विसर्ग संधि और व्यंजन संधि की क्लास को बनाएं, तो भी मैं देखूंगा आप लोगों की नीड के अनुसार कि आप लोग चाहते हैं कि इस क्लास को बनाया जाए, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि की ट्रिक की क्लास, तो हम इसको बना देंगे। वो भी अगर तुरंत जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप लोगों के कमेंट आ जाएंगे उतनी जल्दी हम क्लास को अपलोड कर देंगे। ओके, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। क्या देख लेते हैं? कुछ एग्जाम्पल संधि से की पहचानेंगे। आप पढ़ तो लिया स्वर संधि के, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सेकेंड दोस्त। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि कहते हैं कुछ उदाहरण, ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं आखिरी में कि क्या है पहचान। अब आपने पूरी क्लास पढ़ ली है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कुछ टेस्ट देख लेते हैं कि आप लोग कितना सीख गए हैं। देखिए परमार्थ, जल्दी से बताइए परमार्थ में क्या आएगा, गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या अयादि संधि। तो तुरंत देखिए बच्चा, देखिए तो बड़ा आ क्या आ रहा है, बड़ा आ, तुरंत उसने बोला सर ये दीर्घ संधि है। क्या है ये सर? दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ है। ये क्या है? दीर्घ। इसमें क्या आ रहा है? देखिए बड़ा, इसमें भी बड़ा आ रहा है। क्या है? बीच वाले वर्ण में क्या आ रहा है? बड़ा। तुरंत देखिए दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ। इसने बोला सुरेंद्र। क्या बोला? सुरेंद्र। अब सुरेंद्र में देखिए क्या आ रहा है भैया, जल्दी बताइए। ए, ये सिंगल भैया, सिंगल ऊपर तीर कहाँ जाता है? सिंगल ऊपर तीर आता है आपका, जल्दी बताइए। गुण संधि। किसमें? गुण संधि। यह है गुण संधि का उदाहरण। देखिए सेम उदाहरण गुण संधि का। तो देखिए ये है कुछ सेम सिंपल, इसी तरीके से संधि पूछी जाती है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? देखिए डंडे के साथ क्या आ गया। अब डंडे के साथ क्या आ गया आपका? वनोत्सव। नरेश में गुण संधि आ गई। वनोत्सव में क्या आ गई? ये भी गुण संधि। डंडे के साथ सिंगल मात्रा आए तो समझ जाइए, आंख मूछ के लगाना कि नैनो सेकंड में बताइए वनोत्सव किसमें? गुण संधि में। महिष। अब देखिए बड़ी ई की मात्रा आ गई। क्या आ गई? बड़ी ई की मात्रा। हमने बताया था बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ, जिसमें आ जाए तो तुरंत क्या लगाना है? दीर्घ संधि लगाना है। क्या लगाना है? दीर्घ। बड़ी मात्रा तो तुरंत क्या आ जाएगा? दीर्घ संधि। नेक्स्ट आ गया भुर्जा। भुर्जा में क्या होता है? देखिए बड़ा ऊ आ गया, तो ये भी चला जाएगा आपका दीर्घ में। किसमें चला जाएगा? दीर्घ में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसमें चला जाएगा? दीर्घ में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? तत्रैव। क्या आ जाएगा? तत्रैव। देखिए डबल मात्रा यानी कि वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आंख मूछ के क्या हो गई? वृद्धि। तुरंत लगाइए वृद्धि संधि। किसमें आ गया? वृद्धि संधि में आ गया। ठीक है, किसमें आ गया? वृद्धि संधि में। दिनांक। क्या आ गया? दिनांक। आंख मूछ के था, ये डबल मात्रा। ठीक है, वृद्धि संधि। सेम वृद्धि संधि। क्या आ गया? वृद्धि संधि। ये भी हमारा हो गया वृद्धि संधि। सेम डबल मात्रा वृद्धि संधि। देखिए लगातार सेम उदाहरण इसलिए दिए हैं कि आप लोगों को जल्दी ज़्यादा समझ में आए और ठीक दिमाग में बैठे। क्या? अब आगे अत्यधिक। जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए मेरे शेर जल्दी बताइए क्या होगा? अत्यधिक। देखिए सबसे पहले दिमाग क्या लगाना है? आधा ता आ रहा है, आधा ता और प्लस या आ रहा है। बताइए आधा ता। देखिए अधूरा वर्ण और या वारा अधूरा वर्ण किसमें आता है? किसमें आता है? या वाराणा। यण संधि, या वाराणा। तो यण संधि में किसमें आता है? अधूरा शब्द। किसमें आता है? यण संधि। किसका उदाहरण? यण संधि। ये प्रत्येक में यण संधि आ गई। यण। शयन, 3 अक्षर और 3 अक्षर शयन, या बीच में आ रहा है, किसका आ जाएगा भैया? अयादि। विधवा का हमारी, किसका? विधवा है, अयादि। अब कोई विधवा के नाम से तो अयादि को भूलेगा नहीं। ठीक है, श्रवण में क्या है? अयादि। क्या है? अयादि। श्रवण में ही हमारी अयादि संधि है। पावक में हमारी अयादि संधि है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर जी
इसमें तो कहते हैं बड़ा की मात्रा लगी। देखिए बच्चा, पावक बनता किससे है? पावक बनता कि पावक को जब तोड़ेंगे पा प्लस आवक, पा प्लस आवक, तो जब पावक बनेगा तो बड़ा आ लगता है। इसलिए जब देखिए कुछ वर्ड तोड़ के भी बनते हैं, बीच में वाह आ रहा है, आप ट्रिक जाइए ना। ट्रिक में क्या बताया था? या वाह, या आयादी संधि के 3 पॉइंट थे ना, तीनों पॉइंट में कुछ भी बोल सकता है। वाह या आए बीच में तो, और कम से कम 3 लेटर, कम से कम 3 है कि नहीं है बच्चा? 3 है कि नहीं है? वाह आ रहा है बीच में कि नहीं? 2 पॉइंट आगे क्लियर ना। और प्लस तोड़ने से देखिए क्या बनना है, सिंगल बनना है कि नहीं बनना पहला लेटर। इसलिए हमारा ये किसमें? अयादी संधि चला जाएगा। ठीक है, निश्चल ये चला जाएगा आपका विसर्ग संधि। किसमें? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि संधि का ही तीसरा भेद है निश्चल। अभी हम आपको बताएंगे कि अगली क्लास में बताएंगे कि ये उदाहरण यहाँ हमने क्यों दिया, क्योंकि आप पहचाने कैसे ये आपको बताने। देखिए हम बता दे रहे हैं इसमें कि आधा सा है, इसलिए ये निश्चल विसर्ग पहचाना जाता है इस आधे सा से। ठीक है, अगर आपको इसी की विसर्ग संधि और व्यंजन संधि की पूरी क्लास चाहिए तुरंत जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सर ये क्लास बहुत अच्छी है, और चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी शेयर करें कि उनको भी संधि समझ जाए। जिन बच्चों या जिन आपके दोस्तों को कोई भी संधि के नाम में या हिंदी में किसी में भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने भाई, अपनी बहन, अपने बंधुओं को तुरंत शेयर करिए, जिससे कि उनका भी ज्ञान बढ़े। क्योंकि जीएस क्लासेस में आपका ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। मनोरंजन के साथ साथ आपका ज्ञान बढ़ता है, तो तुरंत शेयर करिए। तो अगर जो बच्चे नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनको बताने की ज़रूरत है और पुराने वालों को कुछ नहीं बताने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अपने नए और अच्छी वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आप सभी को शुभ रात्रि।